हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा माँ पीताम्बरा क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक शायरी सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जो रीजनिंग का जो एक टॉपिक है, शब्दों का तार्किक क्रम। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4-5 शब्द दिए होते हैं, उनको क्रम से लगाना पड़ता है। ये जो एसएससी का हुआ और रेलवे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ये जो शब्द का तार्किक क्रम है उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं हम। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4, 5 या 6 शब्द दिए होते हैं जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं या उनमें आपस में कोई तारतम्यता रहती है। तारतम्यता मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। तो ये किस में रहते हैं? एक सीक्वेंस में रहते हैं, परंतु इनका क्रम अव्यवस्थित होता है, जिसे अर्थपूर्ण क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ये कैसे होते हैं? अव्यवस्थित क्रम में होते हैं और इनको अर्थपूर्ण क्रम में और घटते या बढ़ते क्रम में इनको रखा जाता है। तो आगे क्या है, तो चलिए पढ़ते हम अपना फर्स्ट टाइप। तो जो हमारा जो फर्स्ट टाइप है, घटना या समूह के आधार पर, तो पहले हम इस टाइप को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए हुए आगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं हम। पहला टाइप क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए शब्द किसी घटना या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या किसी विशेष समूह को दर्शाते हैं। इन घटनाओं या समूह को प्रश्न अनुसार तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। मतलब इनको क्रम से व्यवस्थित करना होता है जिसका कोई अर्थ निकले। चलिए तो पहला हम उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं। तो पढ़ते हैं हम पहला। जो हमारा पहला उदाहरण है क्या है? निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है। तो पहला क्या है? भारतवर्ष, दूसरा विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़ और पृथ्वी। तो इनको क्या है? हमें सुव्यवस्थित क्रम में या अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सोचिए और करिए। तो आपको पता होगा तो इसमें सबसे पहले क्या होता? सबसे छोटा क्या होगा हमारा? पृथ्वी तो होगी नहीं सब छोटी। तो जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा हमारा राज्य होता है ना, राज्य होता ना। तो जो हमारा राज्य क्या है? छत्तीसगढ़ है ना। तो ये हमारा राज्य हुआ छत्तीसगढ़। फर्स्ट नंबर हुआ और ये सेकंड नंबर। तो जो देश होता है वो हमारा कहाँ होता है? कहाँ होता है हमारा? एशिया में तो होता है ना। तो थर्ड हुआ हमारा कौन सा हुआ? एशिया। और जो हमारा फोर्थ हुआ, एशिया कहाँ है? विश्व में है।
तो ये हमारा फोर्थ हुआ। और विश्व कहाँ है हमारे? पृथ्वी में। तो हमारा जो कौन सा सही हुआ इसमें? हमारा जो ए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट क्या है? भारतवर्ष, फिर विश्व, फिर क्या है हमारा? एशिया, फिर छत्तीसगढ़, फिर पृथ्वी। तो ये हमारा कौन हुआ? रॉन्ग आंसर। और जो सेकंड ऑप्शन क्या हमारा? फिफ्थ और फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। तो ये भी हमारा क्या हुआ? रॉन्ग आंसर। और जो हमारा सी क्या है ऑप्शन? तो जो हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है हमारा? तो सबसे पहले क्या है? फोर्थ मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद फर्स्ट भारतवर्ष, उसके बाद थर्ड एशिया, उसके बाद सेकंड विश्व, उसके बाद फिफ्थ क्या हुआ हमारा? पृथ्वी। तो मतलब ये हमारा क्या है? राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी क्रम से क्या हुआ हमारा? पहले छत्तीसगढ़ जो राज्य है, राज्य कहाँ होता है? भारतवर्ष में। फिर भारतवर्ष हमारा कहाँ है? एशिया में। और एशिया कहाँ हमारी? विश्व में। और विश्व कहाँ हमारा? पृथ्वी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर सी। चलिए तो देखते हैं हम अगला। तो अगला हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो हमारा अगला उदाहरण क्या है? दिए गए 4 विकल्पों में से दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। तो इनको हमें क्या करना है? क्रम से लगाना है। तो सोचे और लगाए इन क्रम से। तो आपको पता है सबसे पहले क्या है इसमें? जो गाय है, गाय को क्या चाहिए हमें? घास चाहिए ना। तो हमारा जी क्या हुआ? फर्स्ट घास। और सेकंड क्या हुआ हमारा? घास। जब गाय हमारी घास खा लेगी तो क्या होगा? गाय की मतलब जो घास कौन खाता? गाय खाती ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या हुआ हमारा? गाय। और उसके बाद गाय जब घास खा लेगी तो क्या देगी? वो दूध देगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हुआ हमारा? दूध। और जब दूध देगी दूध से क्या बनेगा? दही या लस्सी। तो दही बनेगा ना पहले। तो हमारा फोर्थ हुआ फिर दही। और जो फिफ्थ है, दूध दही के बाद क्या हमारा बनेगा? लस्सी। तो जो फिफ्थ हुआ हमारा लस्सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फर्स्ट पहले कौन सा होगा हमारा? सेकंड के बाद कौन सा होगा? सेकंड, फोर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट। सेकंड, फोर्थ और फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ, फिर उसके बाद थर्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा कहता है फर्स्ट टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स। तो सेकंड टाइप का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो सेकंड टाइप का एग्जाम्पल्स हैं तो उनको हम जान लेते हैं। इन प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए होते हैं। अभ्यर्थी को इन दिए हुए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम या शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। या पूछा जाता है कि दिया गया शब्द अंग्रेजी वर्णमाला या शब्दकोश के अनुसार किस स्थान पर आएगा। तो चलिए, तो इसमें क्या पूछते हैं? जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्दकोश होते हैं वो क्रम से व्यवस्थित करना होता है उनको। चलिए तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसका। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार है? तो फर्स्ट क्या हमारा? हेयर, फिर हेना, फिर हारमोनियम, और जो हमारा फोर्थ है हॉस्ट। तो इसको क्या है? शब्दकोश के अनुसार हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सभी में एच तो है। फिर उसके बाद इस पर क्या है? ए। क्या है इसमें? ए।
और फिर इसके बाद ए किसमें, हारमोनियम में। फिर ए के बाद क्या आता है, बी, तो बी तो है नहीं, सी नहीं है, डी है नहीं है, ई, तो ई किसमें है, हिन्ना में है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड, उसके बाद थर्ड ये हुआ, और ये फोर्थ हुआ। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ए हो गया, ए इसमें भी है, तो इसमें क्या है, ई है, तो हमारा क्या हुआ, मतलब कौन सा हुआ इसमें, फर्स्ट कौन सा है, पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर सेकंड, फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा, सी, सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ये एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीजीएल कब, 2014 में। तो पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो उसमें क्या है, 6 ऑप्शन दिए जाते हैं। 6 क्या है, शब्द दिए जाते हैं, और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है, 6 शब्द कौन से हैं, पौधा, बीज, फल, अंकुरित। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जो पौधा है वो स्टार्टिंग से लेके बड़े तक, मतलब क्रम से बताना है। तो चलिए पहले इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पौधा तो आएगा नहीं, और ना ही क्या होगा, ना ही फल देगा पौधा, और जब तक बीज नहीं होगा तब तक वो हमारा सबसे पहले क्या होता है हमारा, तो जो पौधा क्या है, बीज कब होता है हमारा, जब पौधा बड़ा होता है, फल देता है, फल से हमारा बीज होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, अंकुरण, क्योंकि सबसे पहले हमें अंकुरण ही तो करना पड़ता है। फिर अंकुरण, जब छोटा अंकुरण हो जाता है तो उसमें क्या है, छोटा सा पौधा निकलने लगता है। तो सबसे हमारा पहला क्या हुआ, अंकुरण। फिर सेकंड पर हमारा क्या हुआ, पौधा, और जो थर्ड पे है, पौधे के बाद क्या होगा हमारा, बीज तो होगा नहीं ना, सीधा क्या होगा हमारा, पौधा क्या देता है हमें, फल। तो थर्ड पे क्या होगा हमारा, फल, और जो फोर्थ पे हमारा क्या हुआ, फल से क्या निकलता है, बीज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो जो हमारा क्या है, फोर्थ है वो फर्स्ट हुआ, तो फोर्थ, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, फर्स्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन तो सही नहीं है, सी ऑप्शन भी सही नहीं है। तो जो सबसे पहले फोर्थ है, बी और डी में। तो सबसे पहले देखते हैं हम बी। तो बी में क्या है, सबसे पहले अंकुरण, फिर उसके बाद सेकंड पे क्या है, बीज। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और डी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अंकुरण, और जो फर्स्ट पे पौधा, थर्ड पे फल, और जो हमारा सेकंड है बीज। तो यही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ये राइट आंसर हुआ। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम। उनके आंसर राइट करते रहिए, और लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं बोला। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी में मल्टीटास्किंग में पूछा गया था। तो पहला पढ़ते हैं हम, बुनाई। तो इसमें जो शब्द हैं, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो इसको क्या है, सीक्वेंस में रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या होता है हमारा,
जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्या हमारा, रुई। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, रुई। उसके बाद क्या होता है हमारा, रुई से क्या बनता है हमारा, जो हमारा क्या हुआ फर्स्ट, और जो हमारा क्या हुआ, रुई से क्या बनता है हमारा धागा। तो हमारा ये क्या हुआ सेकंड। और धागे से हमारा क्या बनता है, धागे से क्या हम करते हैं, धागे से बुनाई करते हैं ना। तो धागे से हमने की बुनाई, तो ये हमारा कौन हुआ थर्ड। और बुनाई करने के बाद हमारा बन जाता है कपड़ा, तो ये हमारा हुआ फोर्थ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सेकंड क्या हुआ हमारा रुई, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम ए। तो सबसे पहले रुई होगी, फिर फोर्थ है, फोर्थ क्या है धागा, सही है। फिर फर्स्ट क्या है बुनाई, और थर्ड क्या हमारा कपड़ा। तो रुई, धागा, बुनाई, कपड़ा। तो हमारा ए ही ऑप्शन सही हो गया। तो सेकंड में जो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन ए है। ये हमारा क्या है राइट ऑप्शन। तो चलिए चलते, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आप उसे लाइक ज़रूर करते, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें जो शब्द हैं किसान, बीज, भोजन, खेती, जिसको हम क्या बोलते हैं जुताई। तो ये एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पढ़िए, चलिए अब इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन ही देखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन, तो इसको पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं किसान, और जो सेकंड है बीज, और उसके बाद थर्ड है हमारा खेती, और जो फोर्थ में जो दे रहे हैं मतलब जो थर्ड वाला, उसके बाद जो क्रम से इन्होंने दिया, इन्होंने ए ऑप्शन में क्या बोला, पहले किसान आएगा, फिर बीज आएगा, फिर उसके बाद खेती होगी, फिर भोजन मिलेगा। तो क्या हमारा ये राइट आंसर है, सोचिए। पहले किसान आया, किसान ने क्या किया, बीज डाला, बीज से क्या हुई, उसने बीज डाल क्या किया, जुताई की, खेती की, फिर उससे भोजन प्राप्त हुआ। तो यही हमारा क्या हुआ राइट आंसर। देखिए राइट आंसर है, तो हमारा थर्ड का राइट आंसर ए होगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसके पॉइंट क्या हैं, इसके जो शब्द कौन कौन से हैं, संध्या, संध्या, संध्या मीन्स होता है शाम, उषा काल, दोपहर, और रात्रि। तो चलिए पढ़ते हैं हम। उषा काल क्या क्या होती है, उषा काल होती है हमारी सुबह की काल। जो सुबह से होता है ना, सुबह सवेरे, जिसको सवेरा बोलते हैं, वही क्या होती है हमारा उषा काल होती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एसएससी 10+2 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये हमारे सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन सेकंड, इसमें क्या है, पहले ये बोल रहे हैं ऑप्शन ए में क्या बोला है, पहले उषा काल आएगा, फिर संध्या आएगी, फिर दोपहर आएगा, और फिर रात्रि आएगी। तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही है, क्या बोला इन्होंने, पहले उषा काल, उषा काल के बाद सीधा संध्या आ गया, फिर दोपहर। तो आपने कभी देखा है पहले शाम आ जाए फिर उसके बाद दोपहर आ जाए, तो ये हमारा क्या हुआ रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। सी से पहले पहले बी देखेंगे ना, तो बी देखते हैं हम। तो इन्होंने क्या बोला,
ऑप्शन नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या है, उषा काल, फिर उसके बाद इन्होंने बोला दोपहर, दोपहर के बाद संध्या, संध्या के बाद रात्रि। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, उषा काल, उषा का काल के बाद तो इसमें तो ऑप्शन बी क्लियर होना ना, जो बी ऑप्शन है हमारा वही क्लियर आंसर दे रहा है। तो चौथे का जो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी SSC 10+ में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। इसमें जो शब्द हैं पौधा, फिर फल, बीज, फिर फूल, ये क्वेश्चन अभी लगा के आए ना थोड़ा थोड़ा। तो चलिए कोशिश करो और लगाइए आप। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, बीज तो होगा ना, क्योंकि फल के बाद ही तो बीज होता ना। तो सबसे पहले क्या होता हमारा, क्या होता, तो इसमें ऑप्शन से देखते हैं हम पहले। तो जो ऑप्शन है हमारा सभी में क्या है, थर्ड है, थर्ड नंबर का है ना। तो थर्ड नंबर का सबसे पहले बीज दे दिया इन्होंने। तो जो ऑप्शन है हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं इसको। और जो पिछला था हमारा उसमें क्या लास्ट में बीज आया था, फल के बाद बीज, उसमें क्या है ऑप्शन बीज पहले नहीं रखा था। तो इसमें जो बीज रखा है देखो, सभी में ऑप्शन क्या है, थर्ड है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बीज। जब बीज आ गया तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें जो अंकुरण था ना, बीज नहीं था उसमें, क्या था, अंकुरण। तो इसलिए हम बीज को सबसे लास्ट में रखा था। और इसमें क्या आ गया, इसमें अंकुरण ना होने के कारण इसमें बीज है। तो सेकंड पे पौधा, और जो थर्ड पे क्या होगा हमारा, पौधा क्या होता, पौधा क्या देता हमारा, फूल देता ना। तो थर्ड पे क्या हुआ हमारा, फूल। और जो लास्ट में हमारा हुआ वो क्या हुआ, फल। तो इसका जो पहला हुआ बीज, पौधा, फिर फूल, और जो फोर्थ पे हुआ हमारा फल। तो हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर हुआ, तो इसमें क्या है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ। तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखते हैं हम। तो इसमें जो शब्द हैं महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको अपने नोटबुक में लगाना है और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम आपको ये आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूंगा। आप भी कोशिश करिए ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसके जो शब्द हैं क्या कौन कौन है, अमीबा, ऑस्टर, कृमि एंड गाय। तो आपको ये बताना है इनको क्रम से सिक्स और 7th का मैं कमेंट्स करके आपको ऑप्शन बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर कौन सा सही है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, 8 नंबर। तो 8 नंबर कौन सा हुआ, इसके जो शब्द हैं नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना और फिर पेंट करना।
तो ये क्या है, हमारे जो घर में जो जब हमारा मकान बनता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो हम जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, नींव रखी जाती ना। क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है। तो हमारा ये कौन सा हुआ, फर्स्ट। और उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लास्टर नहीं करते ना, नींव रखते हैं तो सबसे पहले प्लास्टर करते हैं, उसके बाद नींव रखने के बाद नहीं करते हैं ना, पेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम निर्माण करते हैं, मतलब मकान उठाने का कार्य करते हैं। तो ये सेकंड हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, हम पेंट तो करते नहीं पहले सबसे, उसके बाद क्या करते हैं, हम प्लास्टर ही तो करते हैं। तो ये हमारा थर्ड हुआ, और ये हमारा पेंट करना फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ कौन सा हुआ हमारा, ए नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो हमारा जी कौन सा हुआ, बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है, तो इसके शब्द पढ़ते हैं, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो कौन कौन है, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो ये क्या है, सब हमारी क्या है, ये क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। तो आपको बताना है इनको सही क्रम में कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर सुनते हैं, या लिखते हैं, या फिर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है काम, पढ़ना तो होता नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको किसी चीज़ को सुनते हैं ना। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लिखते हैं उसको। बताइए, जब हम सुनेंगे फिर उसको हम बोलेंगे, तो ये हमारा हुआ सेकंड ऑप्शन। और फिर उसके बाद बोलने के बाद क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे। लिखेंगे ना, जब किसी चीज़ को हम सुनेंगे फिर उसके बाद हम उसको दोहराएंगे, बोलेंगे, फिर उसको हम लिखेंगे, फिर लिखने के बाद फिर उसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हुआ, तो ए और डी तो हमारे रॉन्ग हो गए। तो हमारे रॉन्ग आंसर ए डी हो गए। तो इसमें जो राइट आंसर है सी होगा या तो फिर डी होगा। तो सबसे पहले सुनना हुआ, बी देखते हैं हम, सुनना हो गया। तो जो फोर्थ है हमारा बोलना, ठीक है, ये सेकंड हुआ। और जो थर्ड नंबर पर लिखना, ठीक है, ये थर्ड हुआ। और जो फोर्थ हुआ हमारा फर्स्ट वाला पढ़ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अगले 10th क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, जो इसमें जो शब्द हैं, पौणता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो ये क्या है, हमारे बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, हमारे शरीर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो आपने तो पढ़ा होगा जीव विज्ञान में, पढ़ा है ना, सबसे पहले कौन कौन से क्रम होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होता है फर्स्ट नंबर पे, के बाद हमारी किशोर अवस्था आ जाती है। जब 18 साल के हो जाते हैं ना, तो किशोर अवस्था आ जाती है, और पौण अवस्था से बड़ी होती है। तो क्या हुआ हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा हुआ हमारा फर्स्ट आंसर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी देखते हैं, बी भी क्या हुआ हमारा रॉन्ग आंसर, क्योंकि सबसे पहले क्या आंसर है, सेकंड है ना। तो डी भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग आंसर। और जो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसमें सबसे पहले सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट है ना। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड और हमारा फर्स्ट, तो यही क्या हमारा राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
तो जो 11th हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें अभी हम क्या कर रहे थे, 5-5 शब्द जो हमारे क्वेश्चन थे वो 5-5 जो 4-4 शब्द द्वारा थे। अब क्या है, हमारे 5 शब्दों का सार्थक क्रम में रखना पड़ेगा। अब जो हमारे जो अगले जो क्वेश्चन है, इनको 5-5 शब्द दिए गए हैं, इनको क्रम में लगाना है। अभी हम फोर्थ शब्द लगा रहे थे ना, अब इनको 5-5 शब्दों को क्रम से लगाना है और इसका अर्थ भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम अगला 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या हमारा, फर्स्ट शब्द क्या है हमारा, देश, फिर जिला, फिर राज्य, ग्राम, फिर महाद्वीप। तो इनको छोटे से क्रम में फिर बड़े से क्रम की ओर ले चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा छोटा क्या होता है, हम कहाँ रहते हैं, एक गांव में ही तो रहते हैं। राज्य में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि राज्य क्या हुआ हमारा, जिला से बड़ा होता ना राज्य। तो सेकंड पे क्या हुआ हमारा, जिला, फिर थर्ड पे क्या हुआ हमारा, राज्य, और राज्य है वो हमारे देश में होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ हुआ देश हुआ, फिफ्थ हुआ, और जो देश रहते हैं वो महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो सेकेंड कौन सा हुआ हमारा, पहले फोर्थ, सेकेंड जो कौन सा हुआ हमारा, तो फोर्थ सेकेंड थर्ड। तो पहले तीनों को देख लेते हैं कौन कौन सा है। फोर्थ सबसे पहले क्या हुआ हमारा, फोर्थ सही है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, और ए ऑप्शन तो हम पहले ही हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि फोर्थ है ही नहीं पहले। बी देख लेते हैं, बी में भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। डी को देख लेते हैं, डी भी क्या है हमारा, रॉन्ग है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कौन होता है हमारा, सबसे पहले ग्राम, फिर उसके बाद जिला, फिर राज्य, फिर देश, फिर उसके बाद महाद्वीप। तो चलिए चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसमें जो शब्द हैं, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, एक क्षति। तो ये हमारे किसके, पर्यावरण के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, चलिए बताइए। तो जो सबसे पहले क्या बनता है हमारा, मानसून ही तो होता है। तूफान तो आएगा नहीं अपने सीधा, वर्षा नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी। ये सब कब होता है, जब हमारा मानसून चेंज होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, मानसून। मानसून के बाद जब हमारा मानसून क्या है, चेंज हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, बरसात तो आएगी नहीं, पहले क्या आता है, तूफान आता है ना। तो सेकंड पे क्या हुआ हमारा, तूफान। जब तूफान तेज हुआ, तूफान से क्या होगा हमारा, वर्षा होगी। जब वर्षा होगी तो क्या आ गई, बाढ़ आएगी। और जब बाढ़ आएगी तो हमारी क्या होगी, क्षति होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्या है हमारा, फोर्थ, फर्स्ट। तो इतने दोनों को पहले हम देख लेते हैं। फोर्थ किस में है, तो 3 में है हमारा फोर्थ, ए में, सी में और डी में। तो बी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अब ए देखते हैं हम, पहले फोर्थ है, फिर उसके बाद फर्स्ट है। तो पहले फोर्थ तो ये सही था, लेकिन सेकंड पे थर्ड बता दिया इन्होंने। तो लेकिन हमारा सेकंड पे कौन सा सही है, तूफान, जो फर्स्ट पर है। तो ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग आंसर। सी देखते हैं, सी भी हमारा क्या है, फोर्थ तो सही है, लेकिन इन्होंने सेकंड पे क्या रख दिया ना, इन्होंने क्या रख दिया, क्षति को। तो क्षति तो होगी नहीं पहले, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग आंसर। जब तीनों रॉन्ग हो गए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, मानसून। उसके बाद तूफान आएगा, तूफान से क्या होगी, हमारे वर्षा होगी, वर्षा से बाढ़, और बाढ़ से क्षति पहुंचेगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने 3rd क्वेश्चन की ओर।
लाभ, स्वस्थ लाभ। तो जो थर्ड है, थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में जो हमारी बीमारी के जो संबंधित ये क्वेश्चन है, तो बीमारी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारी निदान तो होगा नहीं, निदान कब होगा जब हमें बीमारी का इलाज हो जाएगा, है ना। तो जब निदान होगा तभी तो इलाज होगा ना, उससे पता चलेगा। चिकित्सक क्या करता है, निदान करता है, फिर उसके बाद इलाज करता है। तो सबसे पहले हमें क्या होगी, बीमारी होगी, तो ये हमारा फर्स्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा हमारा बीमारी हो तो हम किसके पास जाएंगे, चिकित्सक के पास, तो ये हमारा क्या होगा सेकंड। जब चिकित्सक हमें क्या देता है, निदान देता है, उस बीमारी के बारे में बताता है, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा इलाज होता है। तो फोर्थ नंबर पे इलाज होगा, और जो फिफ्थ नंबर पे हमारा हम फिर से स्वस्थ लाभ हो जाएंगे। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शन को। तो सबसे पहले क्या हमारा होगा, सबसे पहले कौन सा है हमारा, थर्ड। कौन सा है, थर्ड। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं पहले थर्ड ही। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं थर्ड पहला है, नहीं है, तो यही ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी भी रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद डी भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी द हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम फोर्थ की ओर। 14th है जो हमारा क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन क्या कहता है उसको रीड करते हैं। इसमें जो शब्द हैं परिवीक्षा, तो ये क्या होता है, प्रोबेशन होता है। और सेकंड नंबर क्या है, साक्षात। 14th क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो जितने आप क्वेश्चन के आंसर दोगे उतने ही क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। तो इसका जो 14 क्वेश्चन का नंबर 14 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं, आप 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो पहला शब्द है साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक। इसको क्रम से क्या लगाएंगे हम, सबसे पहला हमारा सबसे छोटा क्या होता है हमारा दैनिक ही होता ना, कि और कोई होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है हमारा दैनिक, जो एक दिन का होता है ना दैनिक। उसके बाद साप्ताहिक, तो जो हमारा साप्ताहिक होता है वो 7 दिन का होता है। दैनिक के बाद क्या होगा हमारा साप्ताहिक, तो ये सेकंड नंबर पे होगा, ये फर्स्ट पे नंबर पे। और थर्ड वाले पे होगा हमारा मासिक कब होता है महीना का, और द्विमासिक 2 महीना का। और उसके बाद जो पाक्षिक होता है, पाक्षिक शब्द क्या होता है हमारा संस्कृत वर्ड है ना पाक्षिक, तो वो हमारा कितना होता है 15 दिन का होता है। तो जो 1 दिन और फिर साप्ताहिक 7 दिन, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा पाक्षिक, जिसको हम 15 दिन का होता है ना ये पाक्षिक, जो संस्कृत भाषा की ये वर्ड है। और उसके बाद क्या होगा हमारा मासिक, तो उसके बाद हमारा होगा द्विमासिक। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होगा दैनिक, उसके बाद साप्ताहिक, फिर उसके बाद पाक्षिक, फिर उसके बाद मासिक, फिर उसके बाद होगा हमारा द्विमासिक। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है हमारा नोट कर लेते पहले। तो सबसे पहला फर्स्ट कौन सा हुआ हमारा दैनिक, जो सेकंड पर ना, तो सबसे पहले सेकंड कौन सा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर कौन सा है सेकंड, तो ए ऑप्शन हमारा गलत आंसर है। सी भी हमारा क्या है रॉन्ग आंसर। बी हमारा सेकंड है, लेकिन डी हमारा सबसे पहले सेकंड नहीं है, तो इसलिए डी भी हमारा रॉन्ग आंसर। तो जब तीनों रॉन्ग आंसर हमारे हो गए तो बी इज़ द हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम अगली
16 की ओर। तो 16 क्या है हमारा, तो 16 हमारा जो शब्द है, सबसे पहला हमारा कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली। तो यह हमारे क्या है, अंग है। तो अंग के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ेगा। तो हमारा पूरा क्या है, एक हैंड में पूरी चीज़ आ गई ना। देखो कंधा भी है, कलाई भी है, कोहनी, हथेली और अंगुली भी है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारी, आओ ऊपर आगे से आओ, सबसे पहले हमारी फिंगर होती ना। तो यही हमारा क्या हुआ, फर्स्ट अंगुली हुई। अंगुली से क्या बनता है हमारा, बताइए, अंगुली से क्या बनता है हमारा, हथेली बनती ना। तो ये हमारी सेकंड हथेली आ गई। हथेली से क्या बनेगा हमारा, कलाई। तो ये हमारी थर्ड हो गई। कलाई के बाद क्या बनेगी हमारी, कोहनी। तो ये फोर्थ हो गया। और जो फिफ्थ है वो हमारा कंधा हो गया। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा है हमारा, अंगुली, हथेली, फिर कलाई, कोहनी और फिर कंधा, मतलब पहले फिफ्थ। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन है फिफ्थ सबसे पहले ऑप्शन कौन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और किसी में है, तो किसी में नहीं है। तो ये हमारे सब कैसे हुए, रॉन्ग हो गए। और ऑप्शन नंबर बी था हमारा राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम 17 को और। 17 हमारा क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो जो हमारा 17 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका शब्द कौन कौन से हैं, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, फिर देश। तो इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, परिवार आता है, या समुदाय, सदस्य, इलाका, या फिर देश। तो सबसे पहला जो छोटा शब्द होता है, सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा, जो सबसे पहले छोटा होता है हमारा सदस्य, क्योंकि सदस्य सबसे छोटा होता ना, जो हमारे घर में होता है सदस्य तो होता है। हाँ, सदस्य जो, तो हमारे जो क्या होगा हमारा फर्स्ट होगा। सदस्य क्या बनता है हमारा, परिवार। परिवार से हमारा क्या बनता है, समुदाय। समुदाय से हमारा क्या बनेगा, पूरा इलाका। और इलाका से बन गया हमारा पूरा देश। तो जो फर्स्ट है हमारा थर्ड है। तो उसमें थर्ड तो चारों में, ऑप्शन में चारों दिखाई दे रहे हैं। दिए गए हैं। तो थर्ड पोजीशन पर देखते हैं। थर्ड पोजीशन में क्या रखा है हमारा, समुदाय, जो सेकंड पर है, जो सेकंड ऑप्शन है। तो इसमें सेकंड कौन सा है, ए भी है और कोई है, बी में भी है। तो सी और डी में नहीं है। तो हमारा ये कैसा हुआ, रॉन्ग आंसर। तो ए बी में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो जो हमारा फिफ्थ है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड पे कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड पे इसमें तो फोर्थ था। तो आज हमने समझा शब्दों का तार्किक क्रम। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको कुछ नया लेकर आएंगे, एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर। तो रीजनिंग का जो टॉपिक था, शब्दों का तर्क क्रम, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड सी यू अगेन।